आईटी फील्ड में अभी के टाइम पे ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर आपको काम मिल सकता है? ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनसे हम जापान में जो भी जॉब्स निकलती हैं उनको सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस कितना? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमने बहुत बार बात करी है कि आईटी फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है। स्पेशली जापान जाना चाहते हो, अगर आपके पास आईटी स्किल है तो बहुत ही इजी हो जाता है आपका जापान में जॉब लेना। लास्ट इंटरव्यू में आपने देखा था कि पूनम सेंसे ने अपने बारे में बताया था कि उन्होंने कैसे अपनी स्कॉलरशिप्स ली, कैसे उन्होंने जापान में जॉब करा है। अब उनके हस्बैंड हैं, वो आईटी स्किल में काम करते हैं, आईटी फील्ड में काम करते हैं और उनको 6 साल का एक्सपीरियंस है वहां पे काम करने का जापान में। उनसे आज हम जानेंगे कि उन्होंने स्टार्ट कब किया, कैसे उनकी जर्नी रही है। यस सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विशाल सेंसी फॉर इनवाइटिंग मी। आपने इस चैनल पे इनवाइट किया और मैं स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम विपिन कदम है। मुझे टोटल आईटी में 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अभी लास्ट मोर देन 6 इयर्स आई एम वर्किंग इन जापान और स्पेशली मैं टिपिकल जापानीज कंपनी में काम कर रहा हूँ। जो मैंने काम किया स्पेशली रिलेटेड टू आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसका काम मैंने अभी अभी तक किया है। और इसमें जापानीज कस्टमर से इंटरेक्शन हो या फिर बेसिकली जापानीज से रिलेटेड जो भी चीजें होती है जॉब में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो मैं काम कर रहा हूँ। जापानीज की बात करें तो मेरा जापानीज लेवल जेएलपीटी N2 है। और यस, जेएलपीटी मराठी चैनल को मैं वाइफ के बेसिकली सपोर्ट करता हूँ। सो आप कौन से आईटी फील्ड में जॉब कर रहे हो जापान में? ओके, सो मेरा जो जॉब है वो अभी डॉट नेट डेवलपमेंट, जैसे कि डॉट नेट टेक्नोलॉजी है, उसकी डेवलपमेंट में है। सो नॉट ओनली डॉट नेट, मैंने काफी आईओएस की टेक्नोलॉजी है उसमें काम किया है। और जावा की टेक्नोलॉजी है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, उसमें भी काफी हद तक काम किया है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से थोड़ा सा हटके आपको मैनेजमेंट का काम करना पड़ता है। सो लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर, और हम बोल सकते हैं कि ऑन साइट कोऑर्डिनेटर। जैसे कि इंडिया में हमारा काम है तो जापान की कंपनी में बैठ के इंडिया से काम करवा के लेना, इंडियन टीम से काम करवा के लेना। सो एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसा मिक्स रोल है मेरा अभी ये कंपनी में। ओके। ओके, सो आईटी फील्ड में अभी के टाइम पे ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर आपको काम मिल सकता है? ओके, अभी कौन सी तो बहुत ट्रेंडिंग में इंपॉर्टेंट, चल रही है? जी। ग्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अभी आप प्रोग्रामिंग का ट्रेंड देखते हो तो काफी डिवीजन है इसमें। सबसे पहले अगर डेवलपमेंट साइड में हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा डिमांड है अभी जावा और पाइथन। सो जो भी ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है उसकी ज्यादा डिमांड है। और उसके बाद फिर आता है C#.NET, फिर iOS भी है। आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि जावा iOS एक ही साइड में है, एक ही लेवल पे है, मैं बोल सकता हूँ। तो इसकी ज्यादा डिमांड है अभी। और सबसे ज्यादा डिमांड मुझे ऐसा लगता है, आपको कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कम आती है तो भी चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड है जापानीज स्किल की। तो टेक्नोलॉजी आना एक आपको मेरिट देता है, लेकिन जापानीज स्किल अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा मेरिट मिलता है कंपनी में आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, और एक्चुअली टू गेट द जॉब इन जापानीज कंपनी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जापानीज तो आनी चाहिए, बिकॉज आप जापान में जाके काम करोगे तो उनके साथ आपकी डीलिंग होगी, तो आपको जापानीज तो जरूर आनी चाहिए। प्लस आपको एक आईटी का स्किल आता है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है बढ़िया, जापान में जाने की। और ये सबसे करेक्ट। इजीएस्ट वे है जापान में जाने का, वहां पे काम करने का। ओके, ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनसे हम जापान में जो भी जॉब्स निकलती हैं उनको सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? हाँ हाँ, ओके। सो बहुत सारी वेबसाइट्स है, लेकिन मैंने खुद से जो वेबसाइट यूज की और जिसका मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ आपको। तो सबसे हाई लेवल पे मैं रैंक होगा careercross.com। ये एक साइट है, आई थिंक वी कैन, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकते हैं, careercross.com। दूसरी एक है दाई जॉब, ओके, DAIJOB, दाई जॉब से एक है। और एक हेज है, HAYS, हेज। ओके, सो हेज भी एक काफी अच्छी कंसल्टेंसी है। ये जो तीनों बेसिकली कंसल्टेंसी है या फिर पोर्टल से जो आपके बोल, वो आपको इंग्लिश में सपोर्ट देते हैं, स्पेशली करियर क्रॉस और हेज। तो आप यहाँ पे आपका खुद का प्रोफाइल बहुत अच्छी तरह से बना के ट्रुथ इंफॉर्मेशन वहां पे एंटर करके अगर सबमिट करते हो, प्लस अगर आपको जापानीज स्किल है
तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कॉल आएगा ही आएगा, ताकि मुझे भी आया था तो आपको भी आएगा। ओके, सो इन इन टेक्नोलॉजीज में आपका हम्म, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? मिनिमम एक्सपीरियंस कितना डिमांड करता है जापान? ओके। सो अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, ठीक है, मतलब 2.5 साल 3 साल अगर आपको एक्सपीरियंस है पाइथन में या सी शार्प या जावा में, तो बहुत इजी हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम मुझे ऐसा लगता है 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो इट विल बी गुड टू गेट एटलीस्ट इनटू इंटरव्यू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, अगर आप जस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब बीए बीकॉम या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, और आप अभी जॉब के लिए ट्राई करते हो, प्लस आपके साथ अगर जापानीज भी है, तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, दे डोंट डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी दैट मच। वो क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं और आपको ओजीटे मतलब ऑन जॉब ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग या ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं। तो एटलीस्ट 1 मंथ और 3 मंथ्स आपको जो भी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है वो सिखाते हैं, मतलब जावा हो और डॉटनेट हो जो भी। फिर उसके बाद आपको डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट जो है कंपनी में उसको अलोकेट करते हैं। सो अगर ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो बेस्ट है, अगर नहीं भी एक्सपीरियंस है, प्लस और नहीं भी एक्सपीरियंस है लेकिन जापानीज आता है, तो आप कंपनी की ट्रेनिंग लेके जॉब में एनरोल कर सकते हो, बहुत इजी। ओके, सो इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आपका जो प्लीज। लैंग्वेज आने का एक पर्पस ये है कि उन जापानीज लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, आप उनके कल्चर को राइट पहचानते राइट हो, आप इस राइट। काबिल हो कि आप वहां पे जाके काम कर सकते हो उनके अकॉर्डिंग। सो करेक्ट इसलिए करेक्ट। जापानीज आना चाहिए। आपको स्किल कम आता है तब भी चल जाएगा, बट आपको जापानीज चलेगा। में उनके तरीके से काम करना आना चाहिए। ओके, सो राइट राइट। हमने कुछ प्रेजेंटेशन तैयार की है कि आपको जापानीज ही क्यों करना चाहिए, जापान में क्या क्या काम है, और कंट्रीज के अकॉर्डिंग जापान में कैसा स्कोप है। चलो इसको देखते हैं एक बार। ओके, सो सर अभी एक्सप्लेन करेंगे सारा का सारा। जी सर। ओके, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि जो सर्वे किया है, बेसिकली वर्ल्ड में जो मोस्ट लिवेबल कंट्रीज है, उसमें जापान की टोक्यो जो सिटी है वो नंबर 5 पे आता है। अब ये चीज मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ 5th नंबर पे टोक्यो क्यों है, क्योंकि जिस भी आप लिवेबल सिटीज में जितना ज्यादा स्पेंड करते हो अपना टाइम या वहां पे जॉब करते हो, तो उसके हिसाब से आपकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, ये एक चीज है। और सेकंड चीज, जैसे ही आप मोस्ट लिवेबल सिटी में रहते हो, आपको वहाँ की फैसिलिटीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस होगा, पेंशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी वंडरफुल या हमारी पूरी जर्नी के लिए, लाइफ स्पैन के लिए। तो ऐसी सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, और बाकी का कोई जो भी झंझट होता है, टेंशन होता है, वो आपको लेने की जरूरत नहीं। सो इट इज बेटर टू स्टे इन मोस्ट लिवेबल कंट्री। अगर जापान 5th नंबर पर आता है तो देर इज अ सेंस, और हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए कि जापान में हमें रहना चाहिए। और इसके साथ और एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ मैं, जैसे कि विशाल सेंसेन ने बताया कि आप जापानीज सीख के जापानीज कल्चर सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐसी मैं बताना चाहता हूँ कि जापान ऑफ कोर्स एनवायरमेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर बेसिकली देन योर विल पावर। जिस एनवायरमेंट में रहते हो आप वैसा बन जाते हो। अगर जापान में आप रहते हो तो जापान आपको पता है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यहाँ पे डिसिप्लिन और हार्डवर्क बहुत मैटर करता है। सो अगर आपके नेचर में और जॉब करते टाइम ये चीजें आती है, तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। तो इसके वजह से जापान में जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इंडिया की यंग जनरेशन को। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे भी जापान का नाम आता है। हाँ, यस यस यस। सो ओके, सो फॉर्चुनेटली मैं ओसाका में हूँ अभी। यस 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 यस। तो ओसाका भी बहुत ही हायर रैंक करता है आपकी जॉब एनवायरनमेंट को लेके, कि कैसा कितना करेक्ट। अच्छा जॉब का एनवायरनमेंट है। ओके, नेक्स्ट। यस यस। ओके, सो जॉब रिक्वायरमेंट्स अभी हमने ये देखा कि जॉब्स जापान में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और आपकी सक्सेसफुल करेंगे पूरा करियर आपका सेटअप हो सकता है, अगर आपको जापानीज आता है और टेक्निकल आता है तो बहुत अच्छा है। तो अभी कितना रिक्वायरमेंट है जापान में, अगर इसका सिंपली हम देखें, तो ये ndtv.com पे एक आर्टिकल था। तो ऐसे कि जापान में अगर 100 जॉब्स है तो उसके लिए 67 लोग अप्लाई करते हैं, बस 67। इसके कंपैरिजन में हम अगर इंडिया का देखें तो 100 जॉब्स के लिए मुझे लग रहा है एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस लोग अप्लाई करते होंगे। तो हम्म इसका हम क्या सोच सकते हैं, तो बेसिकली ऐसा है कि इंडिया में अगर कोई स्किल आईटी में अगर हम अप्लाई करते हैं कोई जॉब के लिए, तो वहां पे उस प्रोफाइल के लिए
बहुत सारा प्रोफाइल मैच किया जाता है। दैट मीन्स आपका जो भी टेस्ट है, जो भी इंटरव्यू है, बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, या फिर वो स्किल्स के लिए, वो स्किल मैच के लिए बहुत अच्छी तरह से आपको पूछा जा सकता है। लेकिन जापान में वैसे ही लोग कम है, और जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और लोग अप्लाई करने वाले कम है। इसके वजह से क्या होता है, अगर आपको कोई स्किल आता भी नहीं है, लेट से आप सी शार्प या जावा सीखते हो और आपको कुछ चीजें आती भी नहीं है, बट बिकॉज आपको जापानीज आता है और आप अप्लाई कर रहे हैं, और जापान में लोगों की क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो देर आर वेरी हाई चांसेस आपको उसमें जॉब मिले। सो जॉब रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ये आर्टिकल देख के आप समझ सकते हैं। Okay. ओके, सो अभी बिग इशू क्या है जापान में? जापान में जैसे मैंने बोला कि 67 लोग ही क्यों अप्लाई करते हैं अगर 100 एक्चुअली वहां पे वैकेंसीज है। सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जापान में अभी, वो है ओल्ड एज पीपल। सो जापान गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन जापान में बहुत ज्यादा है। उसके वजह से क्या होता है, उनकी इकोनॉमी में बहुत इंपैक्ट हो रहा है। सो क्या इंपैक्ट हो रहा है, जापान गवर्नमेंट में ऐसा रूल है कि हर आदमी को एक पेंशन देना पड़ता है। सो वो पेंशन जो है, वो जो काफी बड़ी अमाउंट होती है हर आदमी को जो देनी पड़ती है, वो अभी जो काम कर रहे हैं, जो यंग पॉपुलेशन है, उनके सैलरी की पेंशन जो कट होती है, वो ओल्डर पीपल उनको माइग्रेट होती है। सो ऐसा ये बिजनेस चलता है, या फिर ऐसा रूल है जापान में। सो अगर यंग पॉपुलेशन जापान में बहुत कम है, तो ये पेंशन या हो, या फिर जापान की जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें काम कौन करे, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारी इंडिया को, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा यंग पॉपुलेशन है, स्मार्ट लोग है, हार्ड वर्किंग लोग है। अगर हम जापानी लोगों के साथ मिल के काम करें, तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं अपने खुद के कंट्री के लिए भी और जापान के लिए। सो ये इश्यू देख के हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए जापानीज सीखना और जापान में जॉब करना। ओके, वन मोर थिंग, मैं आपको एक इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है आई थिंक 2018 का, पुरानी न्यूज है, लेकिन जापान टू इंडिया टेक रेस्क्यूज, कंट्री वांट्स 2 लाख आईटी प्रोफेशनल, ये उस टाइम का नंबर है। अभी ये नंबर जो है वो काफी बड़ा है। सो जापान में आईटी की बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्पेशली जापान बहुत अच्छा है मैकेनिकल या मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा है, जैसे कि टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, इस चीज में बहुत एक्सेलेंट है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सोनी लीजिए, कैमरा जो भी है। लेकिन आईटी में जापान इतना आगे नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं यूएस या और अलग कंट्रीज है जो बेसिकली हम बोल सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज है बहुत आगे। जापान इतना आगे नहीं है, लेकिन इंडिया काफी आगे है। सो जापान को अगर ग्लोबलाइज होना है, सो जापान नीड पीपल हु कैन स्पीक जापानीज और इंग्लिश। सो इंडिया में हर आदमी थोड़ा बहुत तो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल देता है, जापान में इंग्लिश की बोलने की परसेंटेज बहुत कम है। सो इंडियन वहां पे बहुत अच्छे सूट हो जाते हैं, स्पेशली आईटी प्रोफेशन। सो 2 लाख आईटी प्रोफेशन है, अभी ये नंबर काफी बड़ा है, रिसेंट आर्टिकल जैसे ही मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो ये आर्टिकल तो 2018 का है। उसके बाद जो राइट। लॉकडाउन हुआ है, कितना ज्यादा जापान को उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी, और अब जो है सारी की सारी जैसे चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं शिफ्ट। हाँ। तो तब के राइट। टाइम से आज का जो 2022 को कंपेयर करें, तो अब के हाँ। टाइम पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है उनको। तो ये जॉब का जो नंबर है, इससे तो बहुत ही ज्यादा अभी रिक्वायरमेंट होने वाला है जापान में। करेक्ट, करेक्ट, टोटली एग्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी थोड़ा सा पॉइंट इस साइड में मैं कवर कर लूंगा। जैसे कि जापानीज का हमने देखा कि जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और विशाल सेंसन ने जैसे बताया कि अभी लॉकडाउन के बाद काफी सारी चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ है कि जापान ने बहुत सारी इंडस्ट्री जो चाइना में थी कोरोना के टाइम के बाद, जापान ने बहुत सारा शिफ्ट किया एशियन कंट्रीज को, जैसे कि ताइवान हो गया, चाइना से फिर इंडिया हो गया, इस वियतनाम हो गया, इस चीज में, इस बेसिकली कंट्रीज में बहुत सारा उन्होंने इंडस्ट्री का शिफ्ट किया है। सो इसकी वजह से ट्रिमेंडस जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है। इसके वजह से गुड एजुकेशन ऑप्शन जापान में भी काफी ओपन है, क्योंकि जापान चाहता है कि बहुत यंग जनरेशन आए हमारे यहाँ पे एजुकेशन ले, जापान में एजुकेशन ले, और फिर जापान को उनको फायदा हो। सो बेसिकली इसका फायदा सब लोगों ने लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद और एक कि इंडिया और जापान की हिस्ट्री बहुत अच्छी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए और स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े बड़े लोग जापान को बहुत एडमायर करते हैं। सो हमारी उनके साथ रिलेशन अच्छे है, सो वी शुड डेफिनेटली गो अहेड विद दैट। ट्रिमेंडस डिमांड डिमांड ऑफ यंग पीपल, और लैंग्वेज स्ट्रक्चर सेम है मराठी और हिंदी, हिंदी के जैसा भी इसका लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि सेंटेंस पैटर्न जो भी है बहुत सिमिलर है। तो आपको बहुत इजी होगा अगर आप हिंदी में या मराठी में ये लैंग्वेज सीखते हो।
और जैसे कि ये इन जापान के जो प्रॉब्लम्स है वो इंडिया के लिए सॉल्यूशंस है, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर है वो हम सॉल्व कर सकते हैं विशाल सेंसेई के चैनल पे सीख के, जेएलपीटी मराठी चैनल पे सीख के। यंग जनरेशन ऑफ कोर्स इंडिया में है, कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है, तो आप उसका डेफिनेटली अभी इस टाइम पे फायदा लीजिए, तो जापानीज सीखिए, ठीक है। सो व्हाई नाउ, जैसे हमने देखा कि जापान अभी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, बुलेट ट्रेन्स जो प्रोजेक्ट्स है ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में ये प्रोजेक्ट के लिए, और इसके लिए काफी स्किल्ड लोगों की जरूरत है। अगर आप इस टाइम पे सीखते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। और जो बड़े जायंट कंपनी जैसे टीसीएस हो गई, इंटेल डेटा, फुजित्सु, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, ये लोग बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं अभी, क्योंकि जापान में एक्चुअली अपॉर्चुनिटी ज्यादा है लेकिन लोग कम है। सो इसलिए अगर आपको जापानीज आता है सो देयर विल बी एंड कटिंग एज। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, बीकॉम है और उसको जापानीज आती है, उसको प्रेफरेंस मिलता है ओवर इंजीनियर, कि उसको जापानीज आते है, ओके चलो उसको ऑन ट्रेनिंग ऑन बोर्ड पे लेते हैं, उसको कुछ टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, देन दे विल बोर्ड हिम इनटू एक्चुअल जॉब। सो कोई भी आपका प्रोफेशन हो, सीखो जापानीज और आपको डेफिनेटली बिग कंपनी में डेफिनेटली जॉब मिलेगा। सो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इसकी डिमांड रहेगी। बाकी सारी कंट्री जो है, वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया जैसे सारी कंट्रीज है, ये बहुत अभी यहाँ के लोग सीख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, क्योंकि हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा यूएस जाना, यूरोप हम्म। जाना, ये दिमाग में होता है। जापान के बारे में इतना लोग सोचते नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज अभी सोचने लगी है, वियतनाम, फिलीपींस। तो आप इंडियन लोग हमेशा मतलब सोचना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। और जैसे कि आपको मैं बोलता हूँ कि आपका अगर टेक्निकल कुछ स्किल ऑलरेडी है और आप उसमें जापानीज ऐड कर दो, तो एक स्ट्रॉन्ग वेपन आपके लिए बन सकता है। और जैसा स्कॉलरशिप का देखा आपने, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप जापान ने अभी ओपन भी किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या बोल सकते हैं काउंट भी उन्होंने अभी बढ़ाया है। सो इसका आप जरूर जरूर जापानीज सीख के लाभ उठाइए, दिस इज द राइट टाइम। ओके, सो स्कॉलरशिप के बारे में मैं बता दूं, हमने उस वीडियो में पूरा का पूरा स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस किया था मैडम के साथ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप जरूर उसको देखिएगा। ओके, सो हमने बहुत सारा डिस्कस किया है आईआईटी जॉब्स के रिलेटेड। आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में बता दें कि क्यों आपको जापान में ही जाना अच्छा रहेगा, और जापानीज को सीखना। अगर आपके पास आईआईटी स्किल्स हैं और आप पहले से ही काम कर रहे हो और जापान जाके काम करना चाहते हो, तो हमने आपको वेबसाइट भी बताई है, कैसे अप्लाई करना है, वहां पे सारी की सारी डिटेल्स दे रखी होती हैं। ओके, मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई लास्ट मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए? ओके, सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल विशाल सेंसे, हमने आपने हमें इस चैनल पे इनवाइट किया बेसिकली। और स्टूडेंट्स के लिए या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मैसेज यही है कि बहुत सारी अभी अपॉर्चुनिटी है जापान में आने के लिए, और ये अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट नेक्स्ट 5 to 10 years होगी। और जापानीज सीख के बहुत आपको आगे करियर में गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो कब सीखना है जापानीज, कल सीखेंगे या फिर परसों सीखेंगे वीडियो, तो नहीं, अभी से अभी स्टार्ट कीजिए, दिस इज द राइट टाइम। एंड अभी लेट मत कीजिए। सो जापानीज सीखना स्टार्ट कीजिए, हमारे इंडियन लोगों के लिए बहुत इजी है जापानीज सीखना। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप सभी को जो भी व्यूअर्स है मैं जापान में जल्दी से जल्दी देखना चाहता हूँ, तो जरूर मिलिएगा। थैंक यू। ओके, सो आई होप कि सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर ने आपको दी है, बहुत सारा मोटिवेशन। और सर का जो चैनल है जेएलपीटी मराठी, जो उनके मैडम चलाते हैं, उनको भी जरूर विजिट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको बहुत सारी जापानीज के रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। सायनारा, थैंक यू।